ऐसे 70-80 कर्मचारी इनने दूसरे विभागों में लगा रखे हैं और 30-40 कर्मचारी तो ऐसे जिनका घर बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही है। वो बाजारों में सफाई कर्मचारी सफाई नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट्स इनकी एक तो ये आई है कि जो स्वीपिंग व्यवस्था जो है, सफाई व्यवस्था है, वो ठीक से नहीं हो रही है। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने बुधवार को डीसी द्वारा गोद लिए गए सोहना के गांव गड़ी मुड्डी का मौका मुआयना किया और गांव की समस्याओं को देखा। वहीं ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद डीसी सोहना में पहुंचे और सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम व राजीव गांधी पार्क में नगर परिषद द्वारा डी प्लान के तहत करीब 60 लाख रुपए की लागत से कराए जाने वाले विकास कार्यों का जायजा लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए। इस मौके पर डीसी के साथ गुरुग्राम के एडीसी, सोहना के एसडीएम, तहसीलदार, नगर परिषद के अधिकारी व मार्केट कमेटी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। विजिट की शुरुआत की गढ़ी वाजिदपुर गाँव से। ग्राम संरक्षक स्कीम में गढ़ी वाजिदपुर गांव है, वो मुझे उपायुक्त के तौर पे अलॉट हुआ है। तो वहाँ हमने उस गांव का स्कूल है, 4 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वो 4 आंगनवाड़ी सेंटर्स, जोहड़, पौंड, सारी चीज़ें हमने विजिट करके देखी हैं। और वहाँ 1-2 जो उनकी मांगें थी, 2-3 सड़कों की मांगें थी, टॉयलेट्स की मांगें थी, वो भी हमने आश्वासन दिया है कि पूरा करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो स्टेडियम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, उसका भी निरीक्षण किया है। और अभी प्रेजेंटली हम पार्क में, राजीव गांधी पार्क जो है, इसमें आए हुए हैं। यहाँ पे जो डी प्लान के 2 काम चले हुए हैं, जिसमें एक तो योगा शेड बनना है और दूसरा लाइब्रेरी बननी है, उन दोनों का भी निरीक्षण हमने किया। डीसी गुरुग्राम द्वारा सोहना में चलाए गए निरीक्षण अभियान के दौरान सोहना के व्यापारियों ने भी डीसी से मुलाकात की और सोहना में चरमराई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए डीसी को एक लिखित शिकायत भी सौंपी। व्यापारियों द्वारा दी गई शिकायत पर सोहना नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सोहना में सफाई के नाम पर होने वाले घोटाले की जाँच सीएम विजिलेंस से कराने की मांग की गयी। हमने ये सोहना में जो जितने भी सफाई कर्मचारी है, इनके लिए समस्या दी है। 185 कर्मचारी है सोहना में, टोटल 21 वार्ड है और इसमें से जो कर्मचारी आ रहे हैं वो 80 से 90 कर्मचारी आ रहे हैं नियमित तौर पर जो सफाई कर रहे हैं और 80 से 90 कर्मचारी इधर उधर दूसरे विभागों में है जिन पे नगर परिषद लाखों रुपए खर्च कर रही है, पर इससे सोहना से सफाई से कोई इनका देना लेना नहीं है, इनका कुछ भी। इससे पहले हमने ईओ से, एफडीएम से, एक्शन से, सबसे इनके बारे में कह दी, पर उनका कोई लेना देना नहीं है। पर उन्हीं के जो अपने मिली भगत से सारा काम हो रहा है उनका। तो इसलिए हमने आज डीसी साहब पे ज्ञापन दिया और डीसी साहब ने ये बिल्कुल हमारा संतुष्टि से इसका वो सुना और एफडीएम साहब को ऑर्डर कर दिया कि इसके बारे में जांच की जाए। हमने अपनी विजिलेंस जांच की मांग करी है, इसकी विजिलेंस जांच हो कि इतना मोटा घोटाला हर महीने का हो रहा सफाई के नाम पर सोहना क्षेत्र में। तो बाकी कर्मचारी चले कहाँ जाते हैं? ये इन्होंने अपनी मिली भगत करके 4 कर्मचारी कौन से विभाग में, 5 कौन से में, ऐसे 70-80 कर्मचारी इनने दूसरे विभागों में लगा रखे हैं और 30-40 कर्मचारी तो ऐसे जिनका घर बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही है, वो किसी काम पे आते नहीं है। सफाई व्यवस्था को लेकर हमने डीसी साहब को अपनी कंप्लेंट दी है। बाज़ारों में सफाई कर्मचारी सफाई नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं। सफाई दरोगा कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, ऊपर से हमें कर्मचारी दिलवाओ जब सफाई सही प्रकार से हो पाएगी। जी, तो क्या आश्वासन दिया है आपको डीसी साहब ने? डीसी साहब ने हमारी समस्या को तसल्लीपूर्वक सुना और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराई जाएगी कि सफाई कर्मचारी जो 185 होने चाहिए वो कम क्यों आ रहे हैं। और सफाई कर्मचारियों को बाकायदा एसडीएम साहब से कहा है कि इनकी जाँच की जाए कि भाई सफाई कर्मचारी सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों द्वारा दी गई शिकायत में नगर परिषद पर लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए डीसी ने मामले की जांच एसडीएम सोहना को सौंपी है। जांच पूरी होने के बाद आपस में मिली भगत करके मलाई मारने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कुछ शहर के लोग आपसे मिले हैं, कुछ शिकायत भी आपको दी है, क्या शिकायत है, क्या आश्वासन दिया है? कुछ कंप्लेंट्स इनकी एक तो ये आई है कि जो स्वीपिंग व्यवस्था जो है, सफाई व्यवस्था है, वो ठीक से नहीं हो रही है। तो हमने जो हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, ईओ साहब हैं, इनको कहा है कि वो इस पर थोड़ा गौर करें और एग्जैक्टली सफाई कर्मचारी के जो ड्यूटीज़ और रोस्टर्स बने हुए हैं प्रॉपरली, उसकी प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि जिस स्वीपर की जहाँ ड्यूटी है रोस्टर के हिसाब से वहीं पे अपनी काम करें। बता दें कि सोहना के अंदर सफाई के नाम पर हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है।
कहने को तो नगर परिषद ने 185 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है, लेकिन सोहना में सफाई करने के लिए आधे कर्मचारी भी नहीं रहते, जिनमें से कुछ कर्मचारियों को तो परिषद के अधिकारी अपने चहेते अधिकारियों और नेताओं के यहाँ भेज देते हैं और बाकी बचे कर्मचारियों के पैसों को आपस में मिलीभगत करके हड़प जाते हैं। बता दें कि सोहना में 21 वार्ड है। प्रत्येक वार्ड में 4 से 5 सफाई कर्मचारियों की तैनाती है, यानी कि करीब 90 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी 185 लगाए हुए हैं, जिनके बारे में ना तो सरकार के नुमाइंदों को पता है और ना ही स्थानीय अधिकारियों को। नगर परिषद के अधिकारी सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ होगी कि डीसी गुरुग्राम द्वारा कही गई जांच क्या निष्पक्ष होगी, और अगर निष्पक्ष होगी तो फिर दोषी अधिकारियों पर नकेल कब तक कसी जाएगी, या फिर जांच के नाम पर खानापूर्ति कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।